मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर और इसी ग्वालियर जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है। नाम है सिकंदर। इसी सिकंदर थाने की कंपू इलाके से एक ऐसी खौफनाक वारदात निकलकर सामने आई है जिसने सभी को हैरान और परेशान करके रख दिया है। दरअसल इसी सिकंदर थाना के अंतर्गत कंपू इलाके के रहने वाले राजकुमार शाह कुशवाहा ने ये बताया कि साल 2008 में उसकी शादी पूनम कुशवाहा नाम की एक लड़की से हुई थी। हिंदू रीति रिवाजों के साथ जब ये शादी हुई तो उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। किसी चीज की कोई दिक्कत और कमी नहीं थी। इसी बीच उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटियां और एक बेटा हुए। शुरुआत के कुछ सालों में सब कुछ सामान्य था, जिंदगी नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही उनके विवाहित जीवन में कलह कलेश शुरू हो गई। अब आए दिन पति पत्नी के ऊपर ज्यादती करता था और पत्नी को हर वो शोषण का सामना करना पड़ रहा था जिसका वो हकदार नहीं थी। शादी के कुछ वायदे जो थे वो पति ने और पत्नी ने आपस में कभी नहीं निभाए। इसके बाद हुआ यूं कि पीड़ित राजकुमार के कहे अनुसार इसी साल 22 जनवरी 2026 को उसकी पत्नी अचानक बिना किसी को बताए हुए घर से कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद मार्च 2026 में जब वो अचानक अपने घर पर वापस लौट आई तो उससे उसके पति ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। इसके जवाब में उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया, पर साफ साफ ये कहा कि वो आशु उर्फ कमल सेन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है और पिछले 2 महीने से उसी के साथ उसके घर पर ही रह रही थी। आमतौर पर पत्नी अपने पति को ये सारा कुछ बताकर वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन इसी बीच जब उसके पति ने उसे रोका और राजकुमार का यह आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के साथ जब इस तरह से बातचीत करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी ने उसके सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब शर्त रख दी। पत्नी का ये कहना था कि अगर राजकुमार उसे अपने साथ रखना चाहता है तो उसके बॉयफ्रेंड आशु को भी उसी घर में रहने की इजाजत देनी होगी। यानी पति और बॉयफ्रेंड दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ रहेंगे। जब राजकुमार ने इस अनैतिक शर्त का कड़ा विरोध किया तो घर में आए दिन कलह कलेश विवाद और तनाव की स्थिति बनने लगी। अब पति आए दिन पत्नी पर मारपीट करने लगा और उसके ऊपर हाथ उठाने लगा, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। इसी बीच पीड़ित राजकुमार ने यह भी कहा है कि 5 मई 2026 को अचानक उसकी पत्नी दोबारा फिर से अपने घर पर बिना किसी को बताए हुए वापस कहीं चली गई। इसके बाद वो दोपहर में घर लौटी और उसने राजकुमार को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। विरोध करने पर पत्नी ने आपा खो दिया और पास ही पड़ी हुई ईंट उठाकर उसने राजकुमार के सिर पर दे मारी, जिससे वो लहूलुहान हो गया। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद आरोपी पत्नी घर में रखे हुए सोने और चांदी के गहने, नकदी और अपने 4 बच्चों को समेटकर वहां से चली गई और जाते जाते उसने राजकुमार को जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ साथ ये भी कहा है कि वो उसके पीछे ना आए। घायल पति सिर पर पट्टी बंधवाकर न्याय के लिए जन सुनवाई ऑफिस में पहुंचा, लेकिन जन सुनवाई ऑफिस में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया जहां पर उस पति के सिर पर चोट लगी हो या फिर उसके सर से ऐसी कुछ मारपीट वाली बात निकलकर सामने आई हो। ये भी बात संदिग्ध नजर आई है। ये पहले भी जा चुकी थी, तो लौट के आई 2 महीने बाद। मैंने पूछा कहाँ गई थी, कहाँ रह रहे थे, तो मेरे से बोली कि कंपू पे रह रहे थे। फिर मैंने इसका मोबाइल छीन लिया, इसके मोबाइल से पूरे डिटेल वगैरह निकाले सब। अपनी रिकॉर्डिंग भी करी मैंने इसके मोबाइल में, तो मेरा मोबाइल भी फेंक दिया। और उसके बाद पता पड़ा कि जी आंसू के साथ में रह गई थी लक्कड़ खाने। बस शिकायत करने के लिए गया था, कोई मेरी सुनवाई नहीं होती। मेरे को वहां पे झूठा इल्जाम लगा के वापस ले गया था थाने पे कि दरुआ है, तू दारू पीता है, ऐसा नाम मेरे को साथ ऐसा हो गया है। आपको परेशानी आ रही है? इसलिए सर मेरे को जो परेशानी है कि आज मैं और मेरे पिताजी अकेले रहते हैं। मेरे बच्चियां वापस मिले मेरे को, और मेरा जो सामान गया है, मेरे पिताजी का जो मकान था वो मेरे पिताजी को वापस दिया। मैं कुछ कार्रवाई करना चाहता हूँ अपनी मेहरबानी से। कार्रवाई अधिकारियों से मिले आप, क्या बोले? अधिकारियों ने मेरे को अभी बोला है कि गिरवाई थाने जाना। और अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। पत्नी का फिलहाल यही कहना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी घर में साथ रहना चाहती है। यानी कि अब एक ही घर में पति पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड एक साथ रहना चाहते हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है और 4 बच्चों की इस मां ने जो अजीबोगरीब शर्त रखी है उसका निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है, बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला है।
देखना यह है कि आगे युवक की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करती है। महिला और बच्चों की तलाश अब आगे की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच भी गंभीरता से की जा रही है। अभी महिला का पक्ष निकलकर सामने नहीं आया है। देखना यह है कि महिला का इस बारे में क्या कहना है। तो मित्रों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और साथ साथ कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपके अनुसार किसकी गलती है। क्या राजकुमार अपनी पत्नी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है या फिर पीड़ित पत्नी अपने पति राजकुमार की जाति, उसके साथ की गई मारपीट और उसके साथ की गए शोषण के कारण उस घर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई है? कमेंट जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।